व्यास जी ने सोचा मैं इस ग्रंथ का क्या नाम रखूं। बार बार उस ग्रंथ का अध्ययन किया, पढ़ा, तो मन में विचार आया कि इस ग्रंथ को पढ़ने से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग हमारे जीवन में आता है। तो व्यास जी ने उसका नाम भागवत रखा। इस प्रकार भागवत की रचना हुई। बोलिए भागवत महापुराण की। आगे नारद जी की कथा आती है। नारद जी भक्ति माता को वहां पर छोड़कर बद्री का आश्रम गए, जहां पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि बैठे हुए थे। दिखने में छोटे छोटे हैं, लेकिन है पूर्वजों के भी पूर्वज। संतादियों ने पूछा, हे नारद जी आप बहुत उदास लगते हैं, हरि का दास कबहू न हो उदास। हे नारद जी, संत कभी उदास नहीं होते, भगवान का भक्त कभी उदास नहीं होता। उसके मुख पर, उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती है, खुशी रहती है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि आपका मन बहुत उदास है। इस उदासी के पीछे क्या कारण है? तब नारद जी ने सारा वृत्तांत सनकादियों को सुनाया। हे सनातन, सनत कुमारों, मैं ऐसे वृंदावन में गया, मुझे भक्ति माँ के दर्शन हुए, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे भक्ति माता का दर्शन हुआ, लेकिन मैं उनका एक कार्य पूरा न कर सका। उनके बेटे जो थे ज्ञान और वैराग्य, उनको मैं जगा ना पाया, उनकी मूर्छा दूर न कर पाया। हे संकादिक ऋषियों, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे भक्ति माता के दोनों बेटे फिर से जवान हो जाए, उनकी मूर्छा दूर हो जाए। तब संकादिक ऋषियों ने नारद जी को उससे कहा कि हे नारद जी, श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण करेंगे, 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा करेंगे, जिसे सुनकर भक्ति माता के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य फिर से जवान हो जाएंगे। हरिद्वार के आनंद घाट पर एक बड़ा सुंदर पंडाल बनाया गया। चारों ऋषि व्यासपीठ पर विराजमान हुए। श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ और भक्ति माता उन सब श्रद्धालुओं के बीच में कीर्तन करती हुई प्रकट हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी ये प्रार्थना है, भूलो न हरे मैं नाम तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम होकर के इस दिन गाओ, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
गीत गाते मैं प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीत गाते मैं प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो हरिद्वार के उस आनंद घाट पर सनकादिक ऋषि व्यासपीठ पर विराजमान होकर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर रहे थे। लाखों श्रद्धालु भक्त संत वहां पर बैठे उस कथा का श्रवण कर रहे थे। उन सब के बीच में भक्ति माता अपने ज्ञान और वैराग्य नाम के दोनों पुत्रों के साथ भगवान का कीर्तन करती हुई प्रकट हुई। 7 दिन तक हरिद्वार के उस पावन घाट पर कथा हुई। ज्ञान और वैराग्य फिर से जवान हो गए और भगवान खुद वहां पर प्रकट हुए। भक्ति माता को वरदान दिया कि हे भक्ति माता, जितने भी भक्त यहाँ पर बैठे हैं आप सबके दिल में समा जाइए। और सबने भगवान का दर्शन किया और इस प्रकार ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा श्रीमद् भागवत कथा से दूर हुई। आगे वर्णन आता है, कथा आती है गोकर्ण और धूतकारी जी का चरित्र आता है कि एक गांव था। उस गांव के पास में नदी बहती थी, तुंगभद्रा नदी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। ज्ञानी था, विद्वान था, घर में सब चीजें थी, सब सुख था, लेकिन बस एक चीज की कमी थी कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। हमेशा दुखी रहता, हमेशा सोचता रहता कि मेरे घर में संतान नहीं है, मुझे भगवान ने औलाद नहीं दी, मेरा कोई बेटा नहीं है। हमेशा हर घड़ी इसी बात को सोचकर दुखी होता रहता। अपने घर में सब चीजों एक चीज लाओ तो बार बार मन उसी की तरफ दौड़ता। जैसे हमारे मुंह में 32 दांत है, एक दांत टूट जाए तो घूम फिर के जीभ उसी दांत में जाती है, कहाँ गया दांत, कहाँ गया दांत। वैसे ही इंसान के घर में सब सुख, जीवन में सब सुख है, लेकिन फिर भी एक चीज के पीछे भागता रहता है, मेरे पास ये नहीं है, अगर ये हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। एक व्यक्ति के पास साइकिल है, पड़ोसी ने देखा, अरे यार तेरा पड़ोसी तो साइकिल लेके घूम रहा है, काश मेरे पास भी साइकिल होती तो मैं सुखी हो जाता। भगवान की दया हुई, उसके घर में साइकिल आ गई। अब इधर वो साइकिल लेके आया, इधर से पड़ोसी मोटरसाइकिल लेके गुजर गए, बाइक लेके गुजर गए। अब उसने मन में विचार किया, नहीं यार मैं सुखी नहीं हूँ, जिस दिन मेरे पास बाइक आ जाएगी मैं सुखी हो जाऊंगा। अभी अभी बाइक लेके आया ही था कि पड़ोसी मारुति लेके आ गया। अब फिर सोचता है कि नहीं मैं सुखी नहीं हूँ, जब मेरे पास मारुति गाड़ी होगी मैं तभी सुखी होऊंगा, मुझे लगेगा कि मेरे जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। जैसे ही भगवान ने उसकी मन की इच्छा को सुना, घर में मारुति आ गई, इधर से पड़ोसी अच्छी सी मर्सिडीज लेके आ गई। अब बोला नहीं, पड़ोसी अगर अच्छी गाड़ी लेके आया तो मुझे तो हेलीकॉप्टर चाहिए, जिस दिन मैं हेलीकॉप्टर लेके इसके घर के ऊपर से उड़ान भरूंगा उस दिन मैं सुखी हो जाऊंगा।
कहने का भाव इंसान अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से सुखी होता है, वस्तुओं से कभी सुखी नहीं होता। लेकिन आत्मदेव हमेशा ये सोचते कि जिस दिन मेरे घर में बेटा हो जाएगा, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान होऊंगा। बहुत दान पुण्य किए, प्रार्थना की, जब तक किया, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं हुई। पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। एक दिन आत्मदेव जी के मन में विचार आया कि देख, मेरे घर में संतान नहीं है, जब मैं इतना ही बदकिस्मत हूँ तो इससे अच्छा मैं मर जाऊं, मुझे जीने का कोई हक नहीं। ये सोचकर आत्मदेव अपने घर से निकले, जंगल में गए। बहुत गर्मी थी, चलते चलते थक गए, प्यास लग गई। एक नदी के किनारे पर बैठकर जल पिया। जो ही जल पीकर बैठे, एक संत वहां पर पधारे। कहते हैं, थारे दरस से भरे पाप कटत है, निर्मल होत शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। बड़े खुश हुए आत्मदेव जी, जाकर संतों के चरण पकड़ लिए। हे महाराज, आज पता नहीं मेरे किस जन्म का पुण्य उदय हुआ जो आज मुझे आपके दर्शन मिले, मैं आपका दर्शन कर पाया। हे नाथ, मैं अपने जीवन में बहुत दुखी हूँ। मैंने सुना है कि संत जीव का हर एक कष्ट दूर कर देते हैं। हे नाथ, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बेटा हो जाए। और हे नाथ, हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए, मुझे एक संतान दे दीजिए। संत ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव जी नहीं माने कि हे गुरुदेव, अगर आपने मुझे बेटा नहीं दिया तो मैं आपके चरणों में मर जाऊंगा और मेरा जो पाप है वो आपको लगेगा। बार बार समझाने पर भी आत्मदेव नहीं माने तो संत ने एक फल दिया, आत्मदेव को दिया कि हे आत्मदेव, तुम ये फल जाकर अपनी पत्नी धुंधली को दे देना और इससे तुम्हारी यहाँ पर एक बच्चा होगा, एक पुत्र होगा। आत्मदेव वो फल लेकर अपने घर गए। आज उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, बड़े खुश थे। जाकर अपनी पत्नी धुंधली के पास गए और वो फल दिखाया कि हे देवी, मुझे आज एक संत मिले, उन्होंने मुझे ये फल दिया और तुम इस फल को खाओगी तो हमारे यहाँ पर एक बेटा होगा। धुंधली ने फल उठाया और उठाकर अलमारी में रख दिया, बोले बाद में देखते। अब उसकी एक सखी उसके घर पे आई, उसने अपनी बातें बताई, ऐसे ऐसे मेरा पति फल लेके आया, पता नहीं सच है कि झूठ है, क्या करूं। अब उसकी जो दोस्त थी, उसकी सहेली ने उसे एडवाइस दी कि बहन देख, पता नहीं इसमें क्या होगा, बाबा जी ने क्या दिया होगा, एक काम कर, तू उस फल की परीक्षा करने के लिए वो फल गाय को खिला दे, आगे जो होगा देखा जाएगा। और अपने पति से कह देना कि वो फल मैंने खा लिया। जैसा सखी ने बताया, धुंधली ने वैसा ही किया। आत्मदेव ने पूछा कि हे धुंधली, तुमने वो फल खा लिया? तो धुंधली ने कहा, हाँ महाराज, मैंने वो फल खा लिया। धीरे धीरे समय बीता। धुंधली की बहन जो थी, उसने अपना बच्चा धुंधली को दे दिया और कुछ समय के बाद जो फल गाय को खिलाया था, उस गाय से भी एक बच्चा हुआ। वो मनुष्य का बच्चा था। उसके कान जो थे, उसके जो कर्ण थे, गऊ जैसे थे, गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम रखा गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। और जो अपनी सखी का बच्चा था, उसका नाम अपने ही नाम पर धुंधली ने धुंधकारी रखा। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ। गोकर्ण जी जो थे, एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हुए और दूसरी तरफ जो धुंधकारी था, वो एक दुष्ट प्रवृत्ति का इंसान था, दूसरों को तंग करता, चोरी जारी करता। धीरे धीरे उसके अत्याचार पाप इतने बढ़ने लगे कि माँ बाप उसकी हरकतों से दुखी हो गए। इधर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। उनकी उस हरकतों से माँ बाप भी तंग आ चुके थे। मन में सोचते, कभी कभी आत्मदेव जी जब बैठ के रोते कि काश आज मेरे यहाँ पे कोई संतान ना होती, मैं पहले सुखी था, मैं पहले सोचता था कि मेरे घर में बेटा होगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं सुखी नहीं हूँ। जितना ज्यादा मोह करता गया, उतना ही ज्यादा फंसता गया। अब मैं क्या करूँ? इधर गोकर्ण जी आए, आत्मदेव को समझाया, पिताजी आप क्यों
रहे हो, क्यों चिंता कर रहे हो? ये घर परिवार सब कुछ पराया है, कुछ अपना नहीं है। क्या किया? और पिता को वन जाने के लिए कहा कि हे पिताजी, आप जंगल में जाइए, भगवान की आराधना कीजिए। अर्जुनदेव जी जो थे वो नहीं माने, बोले नहीं, मैं अपने परिवार में अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकता, मैं सुखी नहीं रह सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। गोकर्ण जी ने बहुत समझाया और उपदेश देकर वन में प्रभु का ध्यान भजन करने के लिए भेज दिया। आगे कथा आती है कि धुंधली के पुत्र धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत पीटा। उससे दुखी होकर धुंधली कुएं में जाकर गिर पड़ी और इधर धुंधकारी जो था 5 वेश्याओं के साथ रहने लगा। और एक दिन वेश्याओं ने उस धुंधकारी को रस्सियों से बांधा और जलते हुए अग्नि के अंगारे उसके मुंह में डालकर उसे मार डाला। मृत्यु के बाद धुंधकारी जो था वो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। इधर गोकर्ण जी को पता चला, गोकर्ण जी ने गया जी में पिंडदान किया। संत कहते कि जो 5 वेश्या है वो हमारे अंदर ही बसी हुई है, बाहर की कोई नहीं है, हमारे अंदर की है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो चीज है वो हमारे अंदर बसी है। इसी के कारण इंसान का पतन हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 विषयों के वशीभूत होकर इंसान अपने आप को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। धीरे धीरे समय बीता। कुछ दिनों के बाद गोकर्ण जी अपने घर में आए। रात्रि के समय जो ही आकर सोए, गोकर्ण जी ने देखा कि अजीब सी आकृति उन्हें डरा रही है। कभी कैसी आवाजें निकालती है, कभी कैसी आवाजें निकालती है, भयंकर भयंकर आवाजें गोकर्ण जी ने सुनी। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई तू भूत है, प्रेत है, पिशाच है, क्या है, सामने आ। तो गोकर्ण जी के जो भाई थे धुंधकारी पास आए, रोने लगे, हे भैया, मेरे बुरे कर्मों के कारण आज मुझे प्रेत योनि मिली। मैं अपने इस योनि से बहुत दुखी हूँ। मैंने जीवन में इतने पाप किए जिनकी कोई गणना भी नहीं की जा सकती। हे भैया, मेरे उद्धार का कोई रास्ता देखो, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं इस प्रेत योनि को छोड़कर परमात्मा का भजन कर सकूं। गोकर्ण जी जो थे सूर्यदेव के उपासक थे, उन्होंने सूर्यदेव की उपासना की। तब भगवान सूर्य नारायण वहां पर पधारे और गोकर्ण जी से कहा कि हे गोकर्ण, तुम श्रीमद् भागवत कथा का पारायण करो। इस कथा के सुनने से वो आपका जो भाई धुंधकारी है उस प्रेत योनि को छोड़कर भगवान के धाम को जाएगा, मुक्त हो जाएगा। तुंगभद्रा नदी के तट पर ही एक सुंदर पंडाल बनाया गया। पहले जो पंडाल बनते थे वो बांस के बनते थे। आप लोगों ने देखा होगा, झोपड़ी देखी है ना? बोल तो जाओ, सो रहे हो क्या? झोपड़ी देखी है ना? बांस लगा के उस पे घास डाल के फिर झोपड़ी बनाते। ऐसे पहले पंडाल बनाए जाते थे। पहले इतनी साधन सुविधा नहीं होती थी कि टेंट लगाया, ये जनरेटर, इन्वर्टर, ये सब कुछ नहीं होता था। तो जो ही बांस रखा गया, एक बांस था जिसमें 7 गांठें थी, मतलब 7 पोरी थी। वो प्रेत उस बांस के अंदर घुस गए। जैसे ही पहले दिन की कथा पूरी हुई, कहते कि एक बांस की जो एक पोरी थी ऊपर की, वो जोर की तड़ की आवाज करके टूट गई। सब लोग घबरा गए। एकदम से इस बांस को क्या जोर आया कि फटाक से फट गया। तो व्यास जी ने समझाया कि देखो, इस बांस में प्रेत रहता है। जो ये प्रेत की बात सुनी सब लोग घबरा गए। भूत प्रेत से तो सबको डर लगे। बोले महाराज, घर परिवार में तो भूत प्रेत हमने बहुत सुने, कथा में भी भूत